हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और आपकी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की तैयारी कैसी चल रही है इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ही दीजिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स वो आप ही के लिए ही बना है। ठीक है, तो आपको जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि इस चैनल से बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस का सीरीज दिया जा रहा है, जो आपके आगामी परीक्षा बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए रामबाण साबित होगा। क्योंकि इस चैनल से जो भी आपको जीके जीएस दिए जा रहे हैं वे सभी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के मद्देनजर रखते हुए ही दिए जा रहे हैं, और ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। तो पहली बार अगर चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट बॉक्स में जवाब देकर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय की बर्बादी करते हुए सवालों से हम शुरुआत करेंगे। और सबसे पहला सवाल आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है कि राजवंशों और संस्थापक और अंतिम सम्राट देखेंगे। हम क्या देखेंगे? टॉपिक कि राजवंशों के संस्थापक कौन हुए और उनके अंतिम सम्राट कौन हुए। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आपको नजर आ रहा होगा नंद वंश। पहला साम्राज्य है नंद वंश, और नंद वंश के जो संस्थापक हुए इनका नाम है महापद्मानंद, या फिर इन्हीं को उग्रसेन भी कहा जाता था। इनका क्या नाम था? महापद्मानंद। इनको महापद्मानंद भी कहा जाता है या उग्रसेन भी कहा जाता है। और नंद वंश के जो अंतिम शासक हुए उनका नाम था धनानंद। ये अंतिम शासक हुआ नंद वंश का। इसी को जो है हराए थे। कौन हराए थे युद्ध में? तो हराए थे सी चंद्रगुप्त मौर्य, CGM हराए थे। और फिर जब नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद को हरा कर फिर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। किस वंश की? मौर्य वंश की। और मौर्य वंश की स्थापना कौन करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट देखिए आ ही गया मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो मौर्य वंश का फाउंडर या संस्थापक जो है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम सम्राट जो है मौर्य वंश का वो कौन है? वो है बृहद्रथ। कौन है? बृहद्रथ। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य, और अंतिम शासक हुए बृहद्रथ। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य वंश में एक प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था क्या? जिनका नाम था अशोक। जिनका नाम क्या था? अशोक था। और ये कलिंग युद्ध लड़ते हैं। कलिंग किसका नाम था? उड़ीसा का प्राचीन नाम था। क्या नाम था? कलिंग था। तो ये 261 BC में जो है राजगद्दी पर बैठते हैं, और 269 BC में ये कलिंग से युद्ध लड़ते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के संस्थापक हुए चंद्रगुप्त प्रथम या फिर श्रीगुप्त जो है ये गुप्त वंश के संस्थापक हुए। लेकिन वास्तविक जो संस्थापक हुए वो कौन हुए? एक सेकेंड। हाँ, तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन हुए? तो गुप्त वंश के संस्थापक हुए चंद्रगुप्त प्रथम, और अंतिम शासक हुए स्कंदगुप्त। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि जो गुप्त वंश के संस्थापक वो हैं श्रीगुप्त। वो कौन है? श्रीगुप्त थे। परंतु लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक हुआ चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चलिए। अच्छा, स्कंदगुप्त जो है ये हूनों से हमें बचाए थे। हूनों जो आक्रमणकारी था उससे हमें बचाए थे। तो आपसे पूछेगा कि हूनों से किसने हमारी रक्षा की? तो स्कंदगुप्त ने। शुंग वंश के संस्थापक हुए पुष्यमित्र शुंग। कौन हुए? पुष्यमित्र शुंग। और शुंग वंश के अंतिम शासक हुए देवभूति। कौन हुए? देवभूति। भूमि नहीं, देवभूति। तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग और अंतिम शासक देवभूति हुए। सातवाहन वंश के संस्थापक हुए सिमुक। और सातवाहन वंश के अंतिम शासक यज्ञशतकर्णी। सातवाहन, ये VVI सवाल बनता है क्योंकि ये SSC जो है CHSL में पूछा गया सवाल है। सातवाहन वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो सातवाहन वंश के अंतिम शासक थे यज्ञशतकर्णी, और संस्थापक थे सिमुक। वतापी, जिसे चालुक्य वंश भी कहा जाता है, तो चालुक्य वंश के संस्थापक हुए पुलकेशिन प्रथम, और चालुक्य वंश के अंतिम संस्थापक हुए कीर्तिवर्मन चालुक्य। तो वतापी या फिर चालुक्य वंश के संस्थापक हुए पुलकेशिन प्रथम, और अंतिम शासक हुए कीर्तिवर्मन चालुक्य।
चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक होते हैं विजयालय और अंतिम शासक होते हैं अतिराजेंद्र। ठीक है, तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय, चोल वंश विजयालय और अंतिम शासक अतिराजेंद्र। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रकूट वंश, ये एसएससी जो है जीडी के लिए जो है ये मतलब इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है क्योंकि ये पूछा गया है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हुए दंती दुर्ग या फिर दांती दुर्ग, दांती दुर्ग या फिर दंती दुर्ग। ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हुए, परंतु राष्ट्रकूट वंश के अंतिम जो शासक हुए वो हुए इंद्र चतुर्थ। तो अंतिम शासक राष्ट्रकूट वंश के इंद्र चतुर्थ और संस्थापक दंती दुर्ग। सोलंकी वंश, सोलंकी वंश के संस्थापक हुए मूलराज प्रथम। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सोलंकी वंश के अंतिम शासक कौन थे, अंतिम शासक कौन थे। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? मूलराज प्रथम। गुलाम वंश के संस्थापक, तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश जो है ये कहाँ पे मतलब किया था? दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला प्रथम इस्लामिक था गुलाम वंश। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम शासक मुइजुद्दीन कैकाबाद। नेक्स्ट, खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक हुए जलालुद्दीन और अंतिम शासक हुए खुसरो खान। तो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन, अंतिम शासक खुसरो खान। तुगलक वंश, तुगलक वंश के संस्थापक हुए गियाजुद्दीन तुगलक और अंतिम शासक हुए फिरोज शाह तुगलक। FST, फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने ही सबसे पहले नहर का विकास करवाया, फिरोज शाह तुगलक, भारी मात्रा में। तो तुगलक वंश का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक और अंतिम शासक फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, लोदी वंश। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी और लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी और लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। अच्छा, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर कब युद्ध लड़ा गया? बाबर में कब युद्ध जो है लड़ा गया? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध कब लड़ा गया था। नेक्स्ट, मुगल वंश। मुगल वंश के संस्थापक हुआ बाबर और मुगल वंश का अंतिम शासक हुआ बहादुर शाह द्वितीय। मुगल वंश का संस्थापक बाबर और अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, चलिए तो साथियों आज को हम सीरीज को यहीं पे विराम देंगे। प्लीज हिट लाइक बटन एंड शेयर बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब बटन। इसी तरह के सीरीज के साथ मिलेंगे आप लोग से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।